दोस्तों ये एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का पार्ट 22 वीडियो है इंटीग्रेशन का, जिसमें हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चौथे क्वेश्चन से। और इसके पहले हम 3 क्वेश्चन दोस्तों देख चुके हैं। ये चौथा क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 21 में जो भी क्वेश्चन बताया था उसी का ये मिला जुला रूप है। जैसे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट को खोल दीजिए, यानी इंटीग्रेशन को दोनों के साथ ले लीजिए। इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स डी एक्स। इसको अलग से इंटीग्रेट कर लीजिए और इसको अलग से, और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसके बीच में बस माइनस लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। हम एक्स स्क्वायर का भी योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कर चुके हैं और एक्स का भी, बस लिमिट का अंतर है, तो भाई लिमिट बस वहाँ रख दिया जाएगा। कैसे किए थे उसको बस हम एक बार दिखा देते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी एक्स का किए हैं, यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है। देखिए यहाँ तक हमने क्या किया है, इसमें केवल यहाँ देखिए लिमिट जो है ए टू बी है और वहाँ लिमिट है 1 to 4, तो एक्स का आप इस आधार पे कर लीजिएगा सेम टू सेम, और एक्स स्क्वायर का, और देखिए एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पे किया है, लिमिट बस अंतर है, यहाँ 2 3 है वहाँ 1 4 है, सेम टू सेम ऐसे कर लीजिएगा। जहाँ लिमिट 2 3 होगी यानी ए बी का मान आप 2 3 रख लीजिएगा, और जो मान आएगा बस बीच में माइनस चिन्ह लगा करके उसको हल कर लीजिएगा। तो हमें आशा है दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को उस आधार पर हल कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -1 to 1 e टू दी पावर एक्स डी एक्स। सबसे पहले इसकी तुलना हम कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी -1, बी की वैल्यू मिल जाएगी 1, फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा आपको e टू दी पावर एक्स, और जानते हैं कि h बराबर होता है b माइनस ए अपान n, b का मान है 1 और माइनस a का मान है -1 अपान n। ये हो जाएगा 1 + 1 अपान n बराबर 2 अपान n हो जाएगा। तो आपको h की वैल्यू मिल गई। अब फार्मूला क्या होता है कि लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ होता है b माइनस ए 1 अपान n ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट फंक्शन ऑफ ए प्लस n माइनस 1 मझोला ब्रैकेट इंटू एच और मझोला ब्रैकेट बंद और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। इसी में अब जहाँ जहाँ फंक्शन ऑफ ए है, ए की वैल्यू -1 है, तो आप एक्स के यहाँ e टू दी पावर एक्स, एक्स के स्थान पे -1 रख देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा हम वो देखते हैं। यहाँ से दोस्तों जो आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए के स्थान पे आप रखेंगे e टू दी पावर -1, या ऐसे आगे एक बार ए का मान रख लीजिए थोड़ा सा विस्तार में ही, b माइनस ए लिमिट यहाँ 1 और +1 ये 2 हो जाएगा भाई, -1 आप माइनस से गुणा होगा प्लस, लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट 1/n फंक्शन ऑफ ए यानी फंक्शन ऑफ -1 प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच का मतलब ए का मान है -1 और एच का मान है यहाँ +2/n प्लस फंक्शन ऑफ ए का मतलब -1 और एच का मान है 2 × 2/n प्लस डॉट डॉट फंक्शन ऑफ ए का मान है -1 प्लस n-1 और एच का मान है 2/n। तो ये हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। अब चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर e टू दी पावर एक्स है, तो जहाँ जहाँ x होगा एक बार -1, एक बार -1 + 2 अपान n, एक बार -1 + 2 अपान 2 × 2 अपान n। तो जब -1 रखेंगे तो ये होगा e पे पावर -1, जब -1 + 2 अपान n रखेंगे
तो ये होगा ई पे पावर -1 + 2/n, ऐसे करके। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट 1/n, फंक्शन ऑफ -1 का मतलब -1 प्लस ई पे पावर -1 + 2/n प्लस ई पे पावर -1 + 2 इंटू 2/n प्लस डॉट डॉट इसका हो जाएगा ई पे पावर -1 प्लस n-1 इंटू 2/n, ऐसे। फिर आप क्या करेंगे, ई इसमें कॉमन ले लेंगे। देखिए इसको एक लाइन ऐसे लिख लीजिए, तब समझ में अच्छी तरह से आएगा। 2 इंटू लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट 1/n ई पे पावर -1 प्लस, इसको लिख सकते हैं ई पे पावर -1 इंटू ई पे पावर 2/n, ऐसे। प्लस इसको लिख सकते हैं ई पे पावर -1 इंटू ई पे पावर 2 इंटू या 4/n, ऐसे। प्लस डॉट डॉट यहाँ ई पे पावर -1 इंटू ई पे पावर n-1 इंटू 2/n, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए e-1 सब में कॉमन है, तो 2 इंटू लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट 1/n, e-1 यहाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ से मिला 1 प्लस यहाँ से मिला ई पे पावर 2/n, यहाँ से मिला ई पे पावर 4/n प्लस डॉट डॉट यहाँ से मिला ई पे पावर n-1 इंटू 2/n। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। इसके बाद जो ये पार्ट है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं। फार्मूला है कि इतने को, केवल ये वाला पार्ट, इसको लिख सकते हैं ई पे पावर 2n/n -1 बटा ई पे पावर 2/n-1, इतना लिख सकते हैं इस पूरे को, ठीक है। तो इसको जब आप इतना लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ये हो गया ई पे पावर -1 इंटू, इसको लिखेंगे ई पे पावर 2n/n-1 अपान ई पे पावर 2/n-1, ऐसे, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, n से ये n कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको यहाँ 2 इंटू लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट 1/n, इसको लिख सकते हैं ई पे पावर -1, ये ई स्क्वायर -1 बटा ई पे पावर 2/n-1 हो जाएगा। और इसके बाद आप जब अगला स्टेप लाएंगे तो देखिए ध्यान से, 1/n से हम गुणा यदि कर दें, 1/n से दोस्तों यदि गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1/n का मतलब यहाँ आए नीचे n, और n से यदि हम भाग दे देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए ये n इंटेंस टू इनफाइनाइट को हम लाते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा 1/n, n से नीचे गुणा होगा, यानी इसको लिखेंगे, एक लाइन लिख ही लेते हैं, लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट ई पे पावर -1 ई स्क्वायर -1 बटा n ई पे पावर 2/n-1, ऐसे लिख लिए, n से गुणा कर लिए। फिर इस n को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/n, 1/n इसका, जैसे मान लीजिए इसका हम लिख दें बटा 1/n, ई पे पावर 2/n-1 है, ठीक, n यहाँ है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/n, तो मान में दोस्तों कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा होगा तो आएगा n/1, n से फिर गुणा हो जाएगा, मान में कोई अंतर तो आया नहीं। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट ई पे पावर -1 ई स्क्वायर -1 अपान, नीचे होगा ई पे पावर 2/n-1 अपान 1/n। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ 2/n है, इसको भी हमें 2/n बनाना है, इसलिए ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दिए, 2 से 2 फिर कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और इसको अब लिखेंगे कि 2 इंटू
अब लिमिट को, चूँकि इसमें तो लिमिट लगना नहीं है, यहाँ n है ही नहीं, तो लिखेंगे इसको 2 इंटू ई पे -1 ई स्क्वायर -1 अपान, नीचे हमको लिमिट लगाना है, लिमिट n है, ये ध्यान दीजिएगा, n इंटेंस टू इनफाइनाइट। तो n इंटेंस टू इनफाइनाइट जब हम लेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू चूँकि हमने रखा है, तो यहाँ पे जब 2/n ले लेंगे, यानी लिमिट 2/n इंटेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये दोस्तों जो हमने मान रखा था अभी तक ये n का था। अब इसके बाद जब आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, h की वैल्यू रखते हैं ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, e पे पावर 2/n - 1 अपान 2/n इंटू 2 है, 2 को हम यहाँ बाहर ले लेते हैं, 2 को कहाँ ले लिए, बाहर। अब ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मान तो हो जाएगा 1, ये मान इसका 1 हो जाए, लेकिन ये फार्मूला होता है कि लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट या x इंटेंस टू इनफाइनाइट e टू द पावर x -1 अपान e टू द पावर x बराबर 1 होता है। इसी फार्मूले से ये हो गया आपका 1, और 2 से ये 2 कैंसिल भी हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, e पे पावर -1 को लिखेंगे 1 अपान e, और ये है e स्क्वायर -1, गुणा कर लेंगे इससे, तो ई स्क्वायर अपान ई -1 अपान ई से ई कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको ई -1 अपान ई। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x प्लस ई टू दी पावर 2x dx। यहाँ पर सबसे पहले आप इंटीग्रेशन ऑफ a to b फंक्शन ऑफ x dx से तुलना करेंगे तो आपको a बराबर मिल जाएगा 0 एंड b बराबर मिल जाएगा 1। जब a और b की वैल्यू मिल गई और फंक्शन ऑफ x बराबर मिल जाएगा x प्लस ई टू दी पावर 2x, इतना जब मिल गया आपको तो यहाँ से आप h बराबर b माइनस a अपान n निकाल लें तो ये मिल जाएगा 1 - 0 अपान n, यानी इसका मतलब 1 अपान n। अब फार्मूला क्या होता है योग के अनुसार निश्चित समाकलन का कि फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a to b फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू होता है b माइनस a लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट। दोस्तों यहाँ तो h इंटेंस टू 0 भी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर h इंटेंस टू 0 भी होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। वो फार्मूला हम बता चुके हैं, 1/n ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस डॉट डॉट प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, और ये ब्रैकेट बंद हो जाए। अब फार्मूले पे जब रखेंगे आप तो यहाँ से आपको मिलेगा b माइनस ए का मतलब 1 - 0 लिमिट n इंटेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब यहाँ आइए, फंक्शन ऑफ ए का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ 0, ठीक है, और फंक्शन ऑफ 0 यहाँ x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये होगा 0 प्लस ई टू दी पावर 2 इंटू 0 प्लस ई टू दी पावर 0 ही लिख देते हैं डायरेक्ट ब्रैकेट में, प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। फंक्शन ऑफ ए प्लस एच का मतलब हुआ 0 प्लस 1/n। भाई एच की वैल्यू 1/n है, तो इसमें जब 0 प्लस 1/n यानी 1/n x के स्थान पर रखेंगे तो ये होगा 1/n प्लस ई पे पावर 2/n, ऐसे होगा 1/n प्लस ई पे पावर 2/n, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर ये प्लस डॉट 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 यहाँ आइए, इस पे फंक्शन ऑफ ए प्लस यानी 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/n।
तो जब x के स्थान पे रखेंगे तो ये होगा n-1 इंटू 1/n प्लस e पे पावर n-1 2 है तो 2 यहाँ लिख लीजिए 2n-1 इंटू 1/n या 2/n भी कर सकते थे। इसके बाद आप यहाँ देखिए कि e⁻0 का मतलब तो 1 हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे 1 - 1 यानी ये तो 1 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये देखिए e⁻0 e⁻2n, फिर e⁻ अगला आता 4n, ऐसे करके मतलब 2 का गैप, और ये 0 ख़त्म हो गया 1/n, अगला आता 2/n, उसके अगला 3/n, ऐसे करके यहाँ n-1 यानी ये वाला जो टर्म है ये वाला n-1/n। तो आगे इसको लिखते हैं 1/n प्लस इसका अगला स्टेप आता 2/n, अगला 3/n आता, 2/n नहीं आता, 2 का अंतर हो रहा है तो ये 1/n और इसके बाद 2/n, सही है सही, प्लस डॉट डॉट n-1/n ऐसे आएगा प्लस। अब यहाँ देखिए e⁻0 e पे पावर 2/n, तो अगला आएगा e पे पावर 4/n, यहाँ 2 का गैप हो रहा है, प्लस डॉट डॉट ये e पे पावर n2 n-1/n ऐसे 2 गुणांक हो गया n-1/n हो गया। और इसी को दोस्तों हमने अभी बताया था कि इसी को e⁻0 का मतलब 1 हो गया। एक स्टेप यदि आगे बढ़ा लें तब लिखें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने गलती कर दिया है, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ 4 है, तो जहाँ a की वैल्यू 4 है तो ये 4/n है, तो जहाँ जहाँ भाई हमने h की वैल्यू रखी है उसको हम 4/n कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये 4 - 0 तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/n, यही मिस्टेक हो गया था इसलिए हम ध्यान नहीं दे पाए इसको। तो 1/n कॉमन ले लिए, एक और 1/n, यहाँ 1/n यदि आप कॉमन ले लें यहाँ पे 1/n, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 + 2 + डॉट डॉट 3 भी मिलेगा, प्लस डॉट डॉट n-1, यहाँ तक मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए यही जो फार्मूला है e⁻0 को लिख सकते हैं यहाँ पे 1 + e पे पावर 2n, यानी e पे पावर 2 × 1/n हो गया, प्लस e पे पावर 4 × 1/n, प्लस डॉट डॉट e पे पावर 2 × n-1/n हो गया। और इसी को आप लिखेंगे e पे पावर 2nh अपान nh नहीं सॉरी दोस्तों, h की वैल्यू तो हम रख दिए, क्या रखे 4/n है h की वैल्यू, और -1 अपान e पे पावर 2 × 4/n -1 ये होगा। और इसका जो मान हो जाएगा ये तो आप जानते हैं कि इसका जो मान हो जाएगा ये वही n-1 × n-1 वही फार्मूला SN बराबर 2a + n-1 × d से। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा अब ये देखना है, तो यहाँ मिल गया 4 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, और ये हो गया 1/n तो हमने कॉमन भी लिया है, और इसको लिख लेंगे n-1 अपान, सॉरी दोस्तों एक चीज़ यहाँ देखिए, ये 1/n हम लिखे थे, सब जगह 4/n होगा क्योंकि h की वैल्यू 4/n थी, तो ये भी 4/n, देखिए 4/n, ये भी 2 × 4/n, n-1 × 4/n, 4 इसमें हम कॉमन ले लिए हैं तो ये 4 अब डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, जो मिस्टेक हुआ उसको छोड़ दीजिए, फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंटू n-1 अपान 2 × n ऐसे, ठीक है।
और प्लस जो ये टर्म है इसको लिख लीजिए ई पे पावर, ये देखिए n से n कैंसिल, 4 दूना 8, ई पे पावर 8 माइनस 1 अपान, नीचे क्या आ रहा है 4 दूना 8 बटा 9, यानी ई पे पावर 8 बटा n माइनस 1 ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा, अब n से इस गुणा भी कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू लिमिट n इन टेंस टू इनफाइनाइट, 1/n से गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 इंटू n माइनस 1 अपान n, भाई n से गुणा कर दिए, प्लस ये लिमिट को रहने दीजिए ई पे पावर 8 माइनस 1 अपान, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ध्यान दीजिए ई पे पावर 8/n माइनस 1 है और हम यहाँ जो 1/n से जब गुणा करेंगे तो ये n यहाँ आएगा और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n, फिर उल्टा होकर जैसे अभी इसके पहले वाले में किए हैं, फिर उल्टा होकर यहाँ ये गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ 8/9 n है इसलिए ऊपर नीचे 8 से हम गुणा कर दें, क्यों, वो फार्मूला बनाने के लिए। इसके बाद इसको ऐसे लिख लेंगे 4 इंटू लिमिट n इन टेंस टू इनफाइनाइट, ये तो हो जाएगा 2 को बाहर कर लीजिए ये वाले, तो 4 दूना 8, लिमिट n अपान n का मतलब 1 माइनस 1 अपान n ये हो जाएगा, प्लस 4 से यहाँ भी गुणा कर लीजिए, ऊपर तो कोई लिमिट लगाना नहीं है, -1 अपान नीचे लिमिट, यहाँ पे लिमिट देखिए अब 8/n इन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक, या n भी लिखें n इन टेंस टू इनफाइनाइट, चूँकि वो फार्मूला बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, और ये हो जाएगा ई पे पावर 8/n माइनस 1 अपान ई पे 8/n, और जो ये 8 है इसको आप 4/8 यहाँ कर लीजिए। ठीक है, और यही आपका जो फार्मूला है दोस्तों ये वाला, इसी का मान दोस्तों 1 होता है, क्योंकि लिमिट x इन टेंस टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर x माइनस 1 अपान x बराबर 1 होता है। तो ये पूरा 1 हो गया, ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ n इन टेंस टू इनफाइनाइट रख देंगे तो ये 0, 8 से 1 में 1 माइनस 0 यानी 1, तो ये होगा 8 प्लस 4 दूना 8, यानी ई टू दी पावर 8 माइनस 1 अपान 2, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। और हमें आशा है कि आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। यदि न समझ में आया तो 1-2 बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि कोई मिस्टेक होता है, आपको समझ में नहीं आता है तो इसको पूछिएगा। दोस्तों इस तरह से आपकी प्रश्नावली 7.8 कंप्लीट हुई। अगला चैप्टर हम प्रश्नावली 7.9 जो कि निश्चित समाकलन होगा उसको शुरू करेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।